डोनाल्ड ट्रंप ने तो हर तरफ यूरोपियन लीडर्स को रेंगने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने ट्रंप की ऐसी तैसी फेरने का प्लान बनाया हुआ है। 15,000 करोड़ डॉलर वो छीन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ हमारी बहुत अच्छी डील होने वाली है। यूरोप के जो सबसे बड़ा फंड होता है उनका पेंशन फंड होता है। पेंशन फंड्स को उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अमेरिका के अंदर। मोदी जी ने उसको छीन लिया। यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है। इतनी बुरी पॉलिसीज है अमेरिका की कि यूरोप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। पैसा अरबों का, किराए की फौज पाकिस्तान के पास है और ऑर्डर चलेगा ट्रंप का, और हथियार भी शायद वो दे देगा कि पैसा अरबों का लगेगा, हथियार ट्रंप बेचेगा, किराए की फौज हमारी है, जिधर करना है जाओ कार्रवाई करो, मारो ताड़ो दो, करना है करो। हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, वो बाद में पता चला वो तो ट्रंप की जंग लड़ रहे हो, नेतन्याहू की जंग लड़ रहे हो। जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट। अब आते हैं यूरोप के ऊपर कि यूरोप ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या किया। अब नंबर्स हैं, फॉलो द मनी में आपको नंबर्स पता होने चाहिए। 50 बिलियन डॉलर तो जो ग्लोबल पेंशन की जो कमिटमेंट्स हैं वो उन्होंने भारत के अंदर कर दी है। 50 से ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। 15,000 करोड़ यूरो, मैंने डॉलर बोला था, यूरो है, वो अनाउंस कर दिया उन्होंने कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उन्होंने बोल दिया। कौन सी इंडस्ट्रीज में वो भी बताऊंगा आपको मैं। और एफटीए साइन हमारे साथ होने वाला है। लास्टली जो अमेरिका की दादागिरी है उससे वो दुखी होकर और वो बाहर निकलने वाले हैं। चलिए अब मैं सारे पॉइंट्स को थोड़ा डीपली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अनाउंस किया कि वो अपने पेंशन फंड्स को निकाल रहे हैं वो है डेनमार्क। उन्होंने बोल दिया कि जितने उनकी होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर वो वहां से पैसा निकालकर वो भारत में लेके आएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार क्योंकि डेनमार्क ओन करता है ग्रीनलैंड को ट्रंप लेने वाला है इसलिए ये काम हो रहा है। आंसर है नॉट एट ऑल। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो अमेरिका के फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्केची हैं और इसलिए वो पैसा कहां जा रहा है? चाइना में लेके जा नहीं सकते, अमेरिका में दुखी हैं, यूरोप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो भारत में आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है या एक फंड नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है यूरोप का भारत की तरफ, और ये अभी इस वक्त होना शुरू हो गया। अब ये पहली बात ये था। दूसरा, यूरोपियंस अभी दावोस में जाकर क्या बोलते हैं, हमें ब्रिक्स के साथ थोड़ा सा ब्रिज बनाना पड़ेगा वरना हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। यानी कि 3 मैसिव चीजें हैं जो कोलाइड कर रही हैं एक टाइम पर, और कोई भी आदमी इस डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहा। आज आपको मैं सिखाऊंगा डॉट्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। पहला, जो यूरोपियन यूनियन का पेंशन फंड है वो क्वाइटली एग्जिट करना शुरू हो गया यूएसए की सिक्योरिटी में से। एंड हम कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं? यूरोप का जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड है वो है इनका पेंशन का फंड। वी आर टॉकिंग ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका से। पहली बात, ये फ्यूचर में नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी अनाउंस किया एक बहुत ही एग्रेसिव मूव टुवर्ड्स इंडिया, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। सडनली जो 19 साल एक फाइल बिल्कुल दबी हुई थी उनको बाहर निकाला, खुद साफ किया, हमने कुछ नहीं बोला उनको साफ करने के लिए, और उन्होंने बोल दिया हम सीरियसली इसको साइन करना चाहते हैं और 27 जनवरी को हो सकता है कि वो साइन हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी पलटन यूरोपियंस की वो भारत में आ रही है। और तीसरा है यूरोप के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, जो कंपनीज हैं,
जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कभी भी यूरोप से बाहर नहीं लेकर गए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ऑलरेडी भारत में बिल्ड करना शुरू कर दिया है। ये नहीं है कि 26 में 27 में बिल्ड करेंगे। फुल स्केल प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं, असेंबली लाइन की बात नहीं है कि वहां से पार्ट्स बनकर यहां पर आएंगे। नॉट एट ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू बी द बैक ऑफिस फॉर देम। ना असेंबली करेंगे, रियल मैन्युफैक्चरिंग भारत में आने वाली है या आनी शुरू हो गई है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी 3200 करोड़ रुपए भारत में लगा दिए। सीमेंस है 1000 करोड़ रुपए। एयरबस उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइन यूरोप से बाहर निकालकर पहली बार भारत में लगाई है। उनका पहला एयरक्राफ्ट लाइन है भारत के अंदर। इट मीन्स कि इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम, जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है। अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है। परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे। तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं, तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है। तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा है। अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट, यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है, क्या कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे। और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए।